ये कहूँगा कि शांति की कोशिश तब तक ही सफल हो सकती है जब तक दुश्मन की नीयत बदल ना जाए। कि भारत हर समय चुप नहीं रहेगा, भारत एक करारा जवाब देगा। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो बड़ा अभियान हो, वो अक्सर लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है। तो फिर बीच में लाके छोड़ देना पाकिस्तान को और ज़्यादा मोटिवेट करने जैसा होता है, क्योंकि वो पाकिस्तान बीच में फिर से उसको मौका मिला है। लक्ष्य की प्राप्ति हमारे भारत के जवानों को हुई। 9 ठिकानों को पाकिस्तान को इस तरीके से उड़ाया गया, जिस तरीके से उन्हें पता भी ना चला हो। इसके साथ ही ये जो अभी हमारे पीओके की बात वो बीच में करना चाहिए था कम से कम, क्योंकि बार-बार हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कश्मीर। सीज़ फायर मतलब कि सीज़ फायर जितना भी अगर लड़ाई झगड़े होंगे, उससे मिडिल क्लास को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित पड़ेंगे, ना ही अमीरों को कुछ इससे होने वाला है। ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा कश्मीर, वो मुद्दा खत्म हो जाता है। कश्मीर के लोग भी कई सारे लोग हैं वो भारत का पूर्णतः निवासी होना चाहते हैं, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, ये सारे देश ने मान लिया है ये बात को। ये बात से सभी को पता है। लेकिन एकदम से उस देश को हटा देना, ये कहीं कोई भी देश का डेमोक्रेसी नहीं कहेगा। भारत पाकिस्तान के साथ कुछ शर्तों के साथ समझौता करके युद्ध को विराम किया है और सबको पता है कि इस बीच यूएसए यानी कि अमेरिका आया है, लेकिन कुछ और शर्तें थी, कुछ और चीजें थी जिसको इंक्लूड करना था उसमें। अमेरिका एक ऐसा देश है जो किसी का सगा नहीं हो सका है, स्पेशली भारत का और पाकिस्तान का तो कभी नहीं हो सका है। तो कभी आज हो या कल हो या 10 साल के बाद ही सही, फ्यूचर में कभी भी बिना झगड़ा किए बिना युद्ध लड़े वो तो हमारा जमीन जो पीओके वाला है वो हमारा हो नहीं सकता है। तो अमेरिका जो है वो किसी भी तरीके से कहीं भी पलट सकता है, जहां उसे फायदा दिखे वो वहां जाएगा। आने वाला नहीं है, वो टेररिस्ट को पनाह देंगे ही, आतंकवादी को पनाह देंगे ही। इस बात की कोई आश्वासन नहीं मिला कि इस हमले के बाद दोबारा कोई किसी भी प्रकार का कोई हमला हमारे देश। नमस्ते देवियों सज्जनों, मैं आप सबका चहेता भुवन आज लाया हूँ एक और रोमांचक मुद्दे पर बातचीत का डिबेट। और आज हमारे दो प्रमुख अतिथि हैं समस्तीपुर के प्रधान जी राहुल ज्येष्ठ जी और पटना के प्रधान जी हिमांशु कुमार जी। तो आज का हमारा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर पे जो हमारी सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है या सीज फायर जो कर लिया है, तो क्या ये बहुत सोची समझी अच्छी सही डिसीजन है या फिर ये एक अनुचित और गलत डिसीजन लिया गया है। तो मैं राहुल जी से सबसे पहले उनके विचार जानना चाहूँगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सरकार ने करवाया और जो सीज फायर हुआ है उस पर आपको क्या लगता है कि आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, मेरा नाम राहुल जैन है और बिहार के समस्तीपुर से हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने आया हूँ जो न केवल हमारी सुरक्षा से जुड़ा है बल्कि देश की अस्मिता और जनभावना से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर एक सफल सैन्य कार्रवाई था जिसमें विराम की घोषणा कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह फैसला रणनीति था सरकार नहीं चाहती थी कि युद्ध लंबी चले। अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए ये भी चाहती थी गवर्नमेंट के लिए शांति का बहुत भी जरूरी है। इसके साथ ही देश के अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ना था, गवर्नमेंट को इसका भी ध्यान रखना था। लेकिन वही दूसरी ओर बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि यह एक गलत डिसीजन था, क्योंकि जब युद्ध चल रहा था उस टाइम दुश्मन काफी कमजोर पड़ चुका था। यही समय था जब पाकिस्तान से बैठ के और से बातचीत कर सकते थे पीओके के बारे में, और भी कई मुद्दे था जिससे हम लोग इस पर बातचीत कर सकते थे। लेकिन ये ना करके युद्ध विराम उनके लिए एक रिग्राउंड करने का फिर से दोबारा से मौका देना हुआ। और सबसे बड़ी बात, देश की जनता और सेना दोनों ही चाहते थे कि जवाब पूरा हो, अधूरा नहीं। साथियों, शांति जरूरी है लेकिन उसमें
हमारा अगर दुश्मन जी हमला जी करता है समझ गया मैं, तो समझ गया। ऐसी तो फिर ऐसी सफलताओं में विश्वास करना सही नहीं है। जी जी इसलिए मेरा मानना है कि यह फैसला अगर रणनीति था तो इसमें बुद्धिमानी है, और लेकिन अगर यह फैसला दबाव में लिया गया हो तो यह अनिश्चित रूप से ऐतिहासिक सूचक है। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि शांति की कोशिश तब तक ही सफल हो सकती है जब तक दुश्मन की नीयत बदल ना जाए। युद्ध विराम जी जी। समाधान नहीं, सिर्फ एक इंतजार हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। तो हितेश जी आप क्या कहना चाहोगे राहुल जी जो भी बोल रहे हैं इस बात पर? नमस्कार। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर होने के समर्थन में आप सभी को बोलना चाहूँगा। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं ये आप सभी से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो सीज फायर का जो डिसीजन लिया था वो सही डिसीजन लिया गया है, क्योंकि सीज फायर जैसा जो भी सीज फायर जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा है जो हमारे सरकार ने निकाला, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका जो एम था वो था कि उनके ठिकानों पर जहां जहां भारत के लिए जो भी गतिविधियां चल रही थी कि क्या भारत को क्या चीज से दुश्मनी है, क्या चीजों से खिलाफ कर रहा है, वो सारे ठिकानों पर भारत के जवानों ने धावा बोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो क्षेत्र में और शांति का प्रतीक लाना चाह रहा था, ताकि जो हमारे विपक्ष में जैसे कि देश है पाकिस्तान, उसे जताया जा सके कि भारत हर समय चुप नहीं रहेगा, भारत एक करारा जवाब देगा। भारत हमेशा से ही शांति और सभी को साथ लेकर चलने वाला देश है। जैसे कि हमारे धर्म में वासुदेव कुटुंब या फिर कहा जा सकता है, जिसे कहा जा सके कि सारे विश्व जो है एक परिवार जैसा है, तो इसमें ना लड़ाई ना झगड़ा होना चाहिए। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो बड़ा अभियान हो वो अक्सर लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है, बल्कि ये एक विशेष उद्देश्य है, विशेष मिशन है जो पूरा करने के लिए सीमित समय दिया गया था जवानों को। इसे जल्दी बंद करने के पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण, लक्ष्य की प्राप्ति हमारे भारत के जवानों को हुई। 9 ठिकानों को पाकिस्तान को इस तरीके से उड़ाया गया जिस तरीके से उन्हें पता भी ना चला हो। दूसरा, रणनीति की बदलाव की गई। देश में हमारा भारत निहत्थों पर नहीं बल्कि उन टेररिस्ट पर ही केवल अटैक कर रहा था जिन्होंने हमें, हमारे निहत्थे लोगों को, हमारे देश के मासूम लोगों पर गोली चलाई थी, उन लोगों पर किया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने हमारे निहत्थे मासूम लोगों पर भी अटैक किया। सीज फायर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन मोदी सरकार ने लिया। इससे जो है देश में शांति व जो पाकिस्तान देश है उसमें भी शांति का माहौल है। दोनों ही देश में सीज फायर मतलब कि सीज फायर जितना भी अगर लड़ाई झगड़े होंगे उससे मिडिल क्लास को ही ज्यादा से ज्यादा प्रभावित पड़ेंगे, ना ही अमीरों को कुछ इससे होने वाला है। जो भी प्रभावित पड़ेंगे क्या होगा? अगर प्रोडक्शंस कम होंगे, जो लोग स्टॉक मार्केटिंग गिर जाएगी। पर आप जो कह रहे हैं कि भारत देश ने जो सीज फायर करवाया है, ठीक है, तो ये टेम्पररी सीज फायर किया है, हमने परमानेंट नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है ये टेम्पररी ही होना चाहिए, परमानेंट सीज फायर होना चाहिए था आपकी तरफ से? जी, टेम्पररी ये होना ही चाहिए था, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान वालों की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है ना, या फिर जिस तरीके से हमने उन पर अटैक किया वैसा अटैक हमारे ऊपर नहीं आया है। आया था लेकिन उसे हमने नजरअंदाज मतलब कि उसके हम लोग खत्म कर दिए हवा में, जैसे कि हम लोग न्यूज देख रहे थे। तो इसीलिए इसको टेम्पररी बंद ही करना वो ठीक था दोनों देशों के लिए। यही मेरा कहना था। जी जी। राहुल जी आप क्या कहना चाहोगे? अगर सीज फायर नहीं करना चाहिए था, आप जो कह रहे हो, तो मतलब हम कितना और खींच सकते थे जंग को, हमको क्या क्या और करना चाहिए था आपके हिसाब से?
आपको क्या देखिए लगता है, प्लीज बताइए। देखिए देखिए सीज फायर रुक गई है, इसके लिए कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, सीज फायर तो रुकना ही चाहिए था। लेकिन सरकार को इस बीच किसी और भी कदम उठाने चाहिए था, कुछ और हद तक हट जाना आप चाहिए था। प्लीज, आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है और आप प्लीज अपना चेहरा ठीक से जरा ये दिखाइए। ओके, अब सही जा रहा है? हाँ, बोलिए जी। ओके ओके। तो जैसे कि आप सीज फायर को लेके कह रहे हैं, ठीक है, सीज फायर को रोकना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस विषय एग्री हूँ कि कहीं ना कहीं अगर सीज फायर नहीं रुकता है, दोनों ही देश के बीच अगर युद्ध निरंतर चलते रहता है, तो इसका हमारे अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हमें जब मौका मिला, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि कई बार हम लोग हमला करने के बाद भी वो मानने वाला नहीं है, वो टेररिस्ट को पनाह देंगे ही, आतंकवादी को वो पनाह देंगे ही। इस बात की कोई आश्वासन नहीं मिला कि इस हमले के बाद दोबारा कोई किसी भी प्रकार का कोई हमला हमारे देश पे या फिर हमारे भारत के अंदर किसी भी तरह का कोई आतंकवाद का ऐसा कुछ नहीं होगा, इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। तो फिर बीच में लाके छोड़ देना पाकिस्तान को और ज्यादा मोटिवेट करने जैसा होता है, क्योंकि वो पाकिस्तान बीच में फिर से उसको मौका मिला है, फिर आगे चल के वो इस चीज पे काम करेगा और फिर से हमारे भारत देश में फिर से वो टेररिज्म को पनावा देगा और फिर से आतंकी हमला कराएगा। तो ऐसा कुछ निदान तो नहीं किया गया। थोड़ा सा पर आपने अगर मोदी जी का भाषण सुना होगा ठीक से, तो उन्होंने कहा है कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता, वैसे ब्लड और वाटर एक साथ नहीं चल सकता। तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी की जो ट्रीटी उसको तो सस्पेंड किया ही, साथ ही साथ ये भी डिक्लेयर किया है कि अगर अभी पाकिस्तान आगे से कोई टेरर एक्टिविटी करेगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखेंगे। और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी टेररिस्ट अब इसको अलग नहीं देखा जाता। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये तो घोषित कर दिया है कि अभी पाकिस्तान आतंकवादी है, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? मतलब हम आतंकवाद तो डिक्लेयर कर ही रहे हैं कि है ये उनका। तो फिर आतंकवाद उनका है, इस चीज को एग्री करने के बाद भी पाकिस्तान के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का करारा ऐसा कुछ तो किया नहीं गया। इसके साथ ही प्लीज पीछे हट के बात करें, आपका चेहरा ठीक से आ नहीं रहा है। तो इसके साथ ही ये जो अभी हमारे पीओके की बात वो बीच में करना चाहिए था कम से कम, क्योंकि बार बार हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कश्मीर, जो कि आधा भारत के अंतर्गत है, कुछ चीन के अंतर्गत है और कुछ पाकिस्तान के अंतर्गत है। अगर इसको अभी मतलब निपटा लिया जाता, इसको इस मुद्दे को खत्म कर दिया जाता, तो इन फ्यूचर आगे चल के जो इस तरह ये जो मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा कश्मीर, वो मुद्दा खत्म हो जाता। कश्मीर के लोग भी, कई सारे लोग हैं वो भारत का पूर्णतः निवासी होना चाहते हैं, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी बीच इस मुद्दे पे कम से कम बातचीत करना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। अच्छा, हिमांशु जी आप कुछ कहना चाहेंगे इन बातों पर या और कुछ? क्या सत्य में लग रहा है कि पाकिस्तान इस विषय में बात करने लायक है? तो बात करने लायक नहीं है तो फिर वो लड़ाई तो फिर निरंतर चलते रहेगा, क्योंकि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान दोबारा अब हमला नहीं करेगा? ऐसा आपको आश्वासन मिला है कि वो नहीं करेगा? और अगर ऐसा फिर करता है तो फिर इसके लिए भारत क्या करेगा? सही कह रहे हैं आप, लेकिन पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, ये सारे देश ने मान लिया है ये बात को, ये बात से सभी को पता है। लेकिन एकदम से उस देश को हटा देना, ये कहीं कोई भी देश का डेमोक्रेसी नहीं कहेगा। हिमांशु जी आप जो कह रहे हो कि सारे देशों ने मान लिया है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पर फिर आपको क्यों लगता है कि जो IMF जो है बार बार जो पाकिस्तान को पैकेजेस देते रहता है, ये क्यों दे रहा है? अमेरिका बार बार बचाने क्यों चले जाते हैं पाकिस्तान को? क्या देखिए हो सकते हैं पाकिस्तान में अमेरिका के या IMF के? अमेरिका एक ऐसा देश है जो किसी का सगा नहीं हो सका है, स्पेशली भारत का और पाकिस्तान का तो कभी नहीं हो सका है। तो उसका आप ऐसा हिमांशु जी आप ऐसा कहना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है, इस बीच में अमेरिका उसका फायदा उठा रहा है, लड़वा रहा है, वही रुकवा रहा है, ऐसा कुछ आप कहना चाहते हैं शायद? एकदम। अमेरिका जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो नहीं बोल सकते हम, मीन्स कि अमेरिका जो है वो किसी भी तरीके से कहीं भी पलट सकता है, जहां उसे फायदा दिखे वो वहां जाएगा। आज भारत की तरफ उसे फायदा दिखा तो भारत की तरफ से उन्होंने कहा, उस समय पाकिस्तान की तरफ देखा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, वो पक्का किसी न किसी तरीके से वो उससे लोन लेगा, कुछ भी लेगा जिसमें उसी देश का उसी का प्रॉफिट होगा, इसीलिए शायद उस देश ने उसका मदद किया होगा।
तो फिर आपको नहीं लगता है कि भारत ऐसे देश को पाकिस्तान और एक मिनट हम टॉपिक से भटक रहे हैं। मैं वापस मुद्दे पर लाना चाहूंगा कि जो भारत ओके। सरकार ने पूर्ण विराम लगाया है, हमको उस बारे में बात करनी है कि आपको क्या लगता है कि वो सही है या गलत है। या अगर आपको लगता है कि गलत है तो आपको क्या लगता है और क्या क्या एक्शन लेने चाहिए थे भारत सरकार ने। मैं उस बात पर आपको वापस लाना चाहूंगा, तो कृपया उस पर अपनी बात कही जाए। राहुल जी, हाँ आप बोल सकते हैं, बोलिए, आपको पूछ रहा हूँ। ओके, देखिए बहुत सारे बदलाव की जरूरत थी। जैसे अगर युद्ध विराम हुआ है तो उसमें कुछ शर्तें के साथ, जो माना कि भारत पाकिस्तान के साथ कुछ शर्तों के साथ समझौता करके युद्ध को विराम किया है। और सबको पता है कि इस बीच यूएसए यानी कि अमेरिका आया है। लेकिन कुछ और शर्तें थी, कुछ और चीजें थी जिसको इंक्लूड करना था उसमें। उस वो ना करके और युद्ध विराम कर देना कहीं से भी उचित जायज नहीं था। उसमें कुछ और चीजें था जो इंक्लूड करना था। अ, जैसे कि हम आपको बताएं कि पीओके वाला मुद्दा उठाना चाहिए था। क्योंकि वो हमारा पहले तो हमारे देश में ही था, बाद में उन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो हमारा है। और इसके साथ ही जो मैंने कश्मीर की बात किया, तो कश्मीर के मुद्दा को लेके बार बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच झगड़ा होता है, कई पर बार अगर युद्ध। आप जो कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान पीओके वाले मुद्दे को अगर हम उठा लेते हैं बीच में, तो चाइना भी आ जाता बीच में, क्योंकि उनका सीपेक जो कॉरिडोर है वो पाकिस्तान पीओके से ही पास होता है। तो एक लॉन्ग टर्म वॉर में इंडिया जा सकता था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को चोट लग सकती थी। आप क्या ठीक कहना है। चाहेंगे इस बात। ठीक है, तो फिर ऐसा भी हम लोग को और बाकी सब लोगों को और देश की पूरे जनता को पता है कि चाइना हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। चाइना ने हमारे भारत देश को कभी से सपोर्ट नहीं किया। तो फिर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जाके इन फ्यूचर अगर कभी भी हम उस पर अपना हक जमाते हैं या फिर झगड़ा छोड़ के और उसको अपनाने का सोचते हैं, तो कभी आज हो या कल हो या 10 साल के बाद ही सही, फ्यूचर में कभी भी बिना झगड़ा किए बिना युद्ध लड़े, वो तो हमारा जमीन जो पीओके वाला है वो हमारा हो नहीं सकता है। तो कभी भी लेना चाहे तो वो उसको लड़के ही नहीं लेना पड़ेगा। चाहे वो आज लड़े या कभी और लड़े, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना लड़े कोई तो कुछ देने वाला है नहीं। तो जब लड़ाई स्टार्ट हो गया था, जंग छिड़ गया था, तो इस मुद्दे को उठाना चाहिए था ऐसे बीच में। क्योंकि हम भी भारत देश के निवासी हैं और बाकी के जो भी भारत की सेना भी यही चाहती थी, भारत का जनता भी चाहता था। तो सब जब चाहता था कि युद्ध ना रुके, पूर्णतः युद्ध समाप्त हो, पाकिस्तान को करारा जवाब मिले, तो इस बीच अचानक से ये घोषणा कर देना कि युद्ध विराम हो चुका है, ये कहीं ना कहीं जायज जी नहीं जी। था। तो आपका क्लोजिंग आर्गुमेंट क्या होगा, आप आखिर में क्या कहना चाहोगे, क्या आपका फाइनल संदेश है लोगों को। फाइनल संदेश ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस फाइनल संदेश यही रहेगा कि जब युद्ध विराम हो चुका है तो आगे चल के सब कुछ शांतिपूर्वक सब कुछ बने रहे। और सबसे विशेष बात यह है कि अगर सब कुछ हमारे अंदर है तो पाकिस्तान का टेररिस्ट, जबकि पता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, तो कोई भी अगर पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आता है तो उस पर करारा जवाब और उसके साथ उस पर ध्यान रखा जाए, उसको पूरा तहकीकात के तौर पे भारत में प्रवेश करने दिया जाए, ताकि आगे चल के अच्छा, किसी भी तरह का ऐसा कुछ ना हो। हिमांशु जी, आप अपना क्या क्लोजिंग आर्गुमेंट रखना चाहोगे। यही कहना चाहूंगा सारे देशवासियों से कि जो भी हमारे भारत सरकार ने फैसला लिया है वो सही फैसला लिया है और सभी देशवासियों की सुरक्षा के लिए लिया है। क्योंकि हम ये सभी लोग जानते हैं कि दुश्मन केवल घर के बाहर नहीं, घर मीन्स कि दुश्मन केवल अंदर बाहर ही थोड़ी है। बाहर के दुश्मनों को हटा देने से पूरा एरिया थोड़ी साफ हो जाएगा, घर के अंदर भी दुश्मन है, जी जी जी। बहुत सारे हैं। तो वो एक सॉल्यूशंस नहीं बनता है कि एक देश, पूरे देश को एक टेररिस्ट के कारण पूरे देश को हटा देना और अपने एक पॉइंट मतलब कि एक पीओके को लेने के लिए पूरा देश हम लोग हटा दें। उस पाकिस्तान देश में कुछ मासूम लोग भी होते होंगे, कुछ ना कुछ 1% ही लेके चलिए, उन मासूमों को मारने का ही हमें दंड मिलेगा। जैसे कि अगर आज के समय में आप लोग कह रहे जी हैं जी जी, हम समझ कि गए। भारत जो टेम्पररी सीज फायर लिया है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, भारत क्या डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक कर दे पाकिस्तान पर? जी जी जी, ये तो नहीं है ना। हम समझ प्रोटोकॉल्स गए। जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं हमेशा अटैकिंग करने के लिए। तो हम आखिर में क्या ये ही बोल सकते हैं कि
मतलब जो भी किया है, जो भी कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, हमने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करवा के, और जो सीज फायर हमने किया है, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि हमने जो सीज फायर की करके कितनी सही डिसीजन ली और कितनी गलत डिसीजन ली है ना। इसके अलावा हमने कुछ लॉन्ग टर्म मेजर जरूर लिए, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दो, फिर जो पाकिस्तानी सॉफ्ट पावर है इंडिया में, जैसे कि उनके यूट्यूब चैनल और बॉलीवुड उनके सेलिब्रिटीज, उनको बैन किया है इंडिया में, उनके फेक प्रोपेगेंडा को हम काउंटर कर रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ अभी ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरेगा नहीं। तो ये एक हमको लगता है, मतलब मैं अपने हमारे दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि काफी सोची समझी और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर भारत सरकार आज के समय चलने की कोशिश कर रही है। और हो सकता है कि बीच बीच में कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से भी लूपहोल्स आए, और तब हमारा फर्ज होता है कि हम उनको सवाल भी करें, ठीक है। पर जरूरी ये है कि हम अपने देश के साथ हमेशा खड़े रहें, और हमारे देश के जनता पे और हमारे देश की सरकार पे पूरी तरह से भरोसा रखें। तो राहुल जी और हिमांशु जी, आप दोनों प्रमुख अतिथियों का प्रधान जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपके साथ चर्चा करके बहुत मजा आया। ओके, तो आज का हम ये मुद्दा बंद करते हैं। आप सबका चहेता मैं भुवन आपसे अलविदा कहता हूँ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।